Good morning, dear children. How are you? I hope you are all fine, fit and healthy. Dear children, आज हम आपको एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से आगे कराना शुरू कराएंगे। बेटा पीछे जो मैंने आपको 6 सम्स समझाए थे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बार बार वीडियो को देखकर सवाल समझ लिए होंगे। फिर भी ना आए हों तो वीडियोस को बार बार देखते रहिए और समझ में आने के बाद भी आपको उसको देखना नहीं छोड़ना है, क्योंकि हर बार कोई ना कोई नया पॉइंट हमें समझ में आता है। तो इसलिए आज बेटा क्वेश्चन नंबर 7 से आपको समझाती हूँ और एक इजी वे मैंने निकाला है आपको समझाने का कि बहुत ज़्यादा अगर आपको सम्स थोड़े मुश्किल लग रहे हैं तो मैंने उसको और इजी वे में बनाने के लिए आज एक नया वीडियो बना रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7 से। समझिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। द एनुअल रेंट ऑफ फ्लैट इज़ ₹5232। व्हाट इज़ द रेंट फॉर 16 मंथ्स। कहता है एक फ्लैट का एक वर्ष का किराया 5232 रुपये है। समझ गए बच्चों। एनुअल यानी एक वर्ष। व्हाट इज़ द रेंट फॉर 16 मंथ्स। 16 महीनों का किराया क्या होगा। एक वर्ष यानी 12 महीने। 1 ईयर इज़ इक्वल टू 12 मंथ्स। तो उन्होंने 12 मंथ्स का किराया आपको बताया हुआ है। कई बार होता है कि आप फ्लैट किराए पर लेने जाते हो और वो आपको बता देते हैं एनुअल रेंट। उसके बाद आपको खुद सोचना है कि मुझे यहाँ पर कितने मंथ्स रहना है, तो मुझे कितना किराया देना पड़ेगा, तो मेरा किराया कितना बन जाएगा, क्या मैं वो अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर कर सकते हैं तो आप उसी में रह जाइएगा और अगर नहीं कर सकते तो आपको दूसरा फ्लैट देखना पड़ेगा। तो समझ लीजिए बेटा कैसे निकालते हैं। ये हुआ 1 ईयर इज़ इक्वल टू 12 मंथ्स। तो रेंट फॉर 12 मंथ्स 12 महीनों का किराया कितना हुआ, दे ही रखा है हमको। उसके बाद हम एक महीने का पहले निकाल के देखेंगे। रेंट फॉर 1 मंथ इज़ इक्वल टू रुपीज़, जो ये है आपकी फिगर 5232, इसको डिवाइड कर दीजिए आप 12 से। कर दिया आपने, ये निकल के आएगा बेटा आपका एक महीने का किराया। इसको छोटे रूप में निकालेंगे हम कि रुपीज़ 5232 व्हेन डिवाइडेड बाय 12 वी गेट 436। 12 वन ज़ा 12, इसको हमने काटा तो हमारा आंसर आया 436। यानी कि एक महीने का हमारा किराया बनता है 436। जब एक महीने का इतना बना तो 16 मंथ्स का कितना होगा, इसको हमने 16 से मल्टीप्लाई कर देना है। रेंट फॉर 16 मंथ्स इज़ इक्वल टू 436 मल्टीप्लाई बाय 16। अगर आपको 24 महीने का निकालना है तो 24 लिखेंगे आप यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया आपका 6976। तो ये आंसर बन गया बेटा। कितना इजी सम था, बहुत इजी सम था ना। इसको पहले जो किराया आपको दे रखा है उसको आपने 12 से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया आपने वहाँ लिख दिया। नीचे 12 के नीचे कितना बचा, 1। जब जो चीज़ नीचे बचती है यानी 1 अगर नीचे बचता है तो वो छोड़ देते हैं। अगर 1 से ज़्यादा बचते हैं तो हम नहीं छोड़ सकते। 1 अगर नीचे बचता है, डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अगर 1 से ज़्यादा बचता है तो हम इसे नहीं छोड़ सकते। अगर 1 बचता है तो इसे छोड़ दीजिए, सिर्फ ऊपर वाला जो है वही आपका आंसर है। ये आ गया आपका 436। अब जितने महीने का आपको निकालना है उसको उससे मल्टीप्लाई किया और आपको आंसर पता लग गया कि मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ या मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे बेटा। द प्राइस ऑफ 12 चॉकलेट्स इज़ ₹144। कहता है कि 12 चॉकलेट्स की कीमत 144 रुपीज़ है। तो फाइंड द प्राइस ऑफ 25 सच चॉकलेट्स। इसी प्रकार की 25 चॉकलेट्स की कीमत पता करो। अगर आप जाते हैं उसके पास, दुकानदार के पास, वो कहता है कि जी मेरे पास तो 12 चॉकलेट्स का एक पैकेट है और वो 144 का है, तो आप हिसाब लगाएंगे कि मुझे 12 चॉकलेट 144 रुपये में मिल रही है 144 में, और मुझे चाहिए 25, तो मेरे पास क्या इतने पैसे हैं या नहीं हैं। तो आप निकालने की कोशिश करेंगे
एक पेन और पेपर लेंगे और उसको आप निकालने की कोशिश करेंगे। उससे मत पूछिएगा कि 25 चॉकलेट की कीमत कितने की हो गई, वो तो आपको ज़्यादा भी बता सकता है, वो आपको ठग भी सकता है, ठीक है ना। घर जाके मार पड़ेगी कि आप 25 चॉकलेट की कीमत इतनी कैसे देकर आ गए। 25 चॉकलेट की कीमत आपको पता नहीं है, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। तो ये सब तो आप नहीं चाहेंगे ना बेटा, तो आप पहले खुद ही निकालिएगा। प्राइस ऑफ 12 चॉकलेट्स इज़ इक्वल टू ₹144। तो प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट निकालेंगे आप, इसको आपने डिवाइड किया 12 से। अब जब हम इसको डिवाइड करते हैं 12 से 144 को, तो 1 पे 12 गया और 144 कितना आया 12। तो 144 को 12 यानी ₹1, एक चॉकलेट की कीमत आपकी आ गई ₹12। अब आपको पता चल गया कि एक चॉकलेट की कीमत ₹12 है, तो 25 की मुझे इसको कितनी कीमत देनी चाहिए। आपने इसको प्राइस ऑफ 25 चॉकलेट्स निकाला, तो आपको पता चल गया कि 12 मल्टीप्लाई बाय 25 इज़ इक्वल टू 300, यानी मेरी चॉकलेट्स 300 की आएंगी। और मेरे को पापा ने 500 का नोट दिया है, तो उसको 300 रुपये कटवा के आप 200 रुपये वापस लेकर जाइएगा। अगर वो आपसे ज़्यादा पैसे काट ले तो आप उसको मैथ्स सिखा दीजिएगा। आप कहिएगा आपको मैथ्स नहीं आता क्या अंकल, जो आप मेरे से ज़्यादा पैसे काट रहे हैं, आप देखिए कितने पैसे की चॉकलेट बन रही है, मुझे इतने पैसे दीजिए, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा और मेरे पापा मुझे मारेंगे भी। और वो आपको सही पैसे काट कर ही देंगे। बेटा मैथ्स इसलिए ज़िंदगी में आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको दूसरा सब्जेक्ट नहीं भी आ रहा है तो एक घड़ी शायद आपका काम चल जाए, लेकिन अगर आपको मैथ्स नहीं आ रहा है तो आपको ज़िंदगी में समझ लीजिए लूटने वाले बहुत मिल जाएंगे। आगे देखिए, अ कार ट्रेवल्स 240 किलोमीटर इन 12 लीटर्स ऑफ डीजल। कहता है कि डीजल 12 लीटर डीजल पर एक कार 240 किलोमीटर चल सकती है। 12 लीटर डीजल पर एक कार 240 किलोमीटर चल सकती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 18 लीटर्स ऑफ डीजल। अगर 18 लीटर डीजल हमारे पास हो तो यह कितनी दूरी तक जा पाएगी। ठीक है बेटा, कई बार होता है ना कि हमारी कार में 12 लीटर डीजल है और हमको जाना है ज़्यादा दूर, और हमें ये पता है कि 12 लीटर डीजल पे 240 किलोमीटर ही जा पाएगी। तो हम ये सोचेंगे कि हमें इसके अंदर कितना और लीटर डीजल डलवाना है कि हम सही जगह पर पहुंच जाए, ये बीच में ही कार बंद ना हो जाए। तो उसके लिए हम निकालेंगे पहले डिस्टेंस कवर इन 12 लीटर। 12 लीटर में चलती है 240 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्स इन 1 लीटर, 1 लीटर में कितनी चलती है पहले यही निकालिए। 240 डिवाइडेड बाय ये वाली रकम, ये रकम क्या है 12, ये लिख लिया आपने, किलोमीटर का किलोमीटर, ये पीछे वाला ऐसे का ऐसे ही चलता है। फिर 240 को हमने डिवाइड किया 12 से, 12 तो कट गया 12 पर 1 से, और ये कटा 20 पर, तो 20/1 किलोमीटर। तो इज़ इक्वल टू कितना हो गया बेटा 20 किलोमीटर, यानी 1 लीटर में कितनी चलेगी कार 20 किलोमीटर चलेगी। अभी हमने सोचना है कि हमको तो जाना है 360 किलोमीटर, क्या सोचना है हमें 360 जाना है। तो डिस्टेंस कवर्स इन 18 लीटर, ये तो यही पूछ रहा है कि 18 लीटर में कितना जाएगी, तो 20 × 18 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 360 किलोमीटर। यानी कि आप 6 लीटर पेट्रोल और डलवाओगे तब जाकर आप 360 किलोमीटर तक जा पाओगे, अगर आपके पास 12 लीटर है तो कार के अंदर। और अगर एक भी नहीं है तो आप पूरा 18 लीटर डीजल डलवाएंगे तो 360 किलोमीटर तक आप जा पाएंगे। अगर आपको 400 किलोमीटर जाना है तो आप 18 लीटर में नहीं जा पाएंगे, आपको फिर ज़्यादा यानी 19 लीटर से के करीब करीब डलवाना पड़ेगा, थोड़ा बच जाएगा, लेकिन आप अपनी तय दूरी तक पहुंच जाएंगे और वहां से फिर आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे और वहां जाकर आप फिर आगे की दूरी के लिए पेट्रोल डलवाएंगे। समझ गए बेटा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, अ ट्रेन कवर्स 1050 किलोमीटर इन 15 आवर्स। कहता है एक ट्रेन है 15 घंटे में 1050 किलोमीटर तक चल सकती है। ठीक है, 15 घंटे में कितना चलेगी 1050, 1050 किलोमीटर। हाउ मैनी किलोमीटर डज इट कवर इन 19 आवर्स। 19 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगी। सो सिंपल, पहले एक घंटे की निकाल लीजिए दूरी और फिर उसको आगे के निकाल लेंगे। डिस्टेंस कवर्स इन 15 आवर्स, 15 घंटे में कवर किया गया डिस्टेंस कितना है 1050 किलोमीटर्स।
ठीक है। डिस्टेंस कवर्स इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना, इसको डिवाइड कर देंगे इससे 15 से डिवाइड किया हमने तो आंसर आया हमारा 70 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में। तो डिस्टेंस कवर्स इन 19 आवर्स, 19 आवर्स में कितना चलेगी, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई किया आपने 19 से तो आया आपका 1330 किलोमीटर। ठीक है बेटे, इतना चलेगी 19 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आइए, बहुत ही ईजी है। 8 टेबल्स कॉस्ट ₹9248, 8 टेबल्स की कीमत 9248 रुपये है। 9248, ठीक है बेटा, 9248 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 टेबल्स, 5 टेबल्स की कीमत पता कीजिए। अभी आप हिंदी भी थोड़ा सा आपको आनी बहुत ज़रूरी है बेटा, मैं इसलिए आपको हिंदी में भी बताती हूँ। क्या होता है कि हम जब बाज़ार जाते हैं तो वो लोग हमसे इंग्लिश में नहीं बोल सकते कि उनकी वो 8 टेबल्स की कीमत हमें कितना बता रहे हैं, वो यही कहेंगे 9248 की पड़ेंगी। तो आपको तो पता ही नहीं कि 9248 होते कितने हैं, तो ये भी मैं आपको बता रही हूँ कि 9248 होते हैं। ठीक है, तो हिंदी भी थोड़ी सी गिनती थोड़ी आप हिंदी में भी सीखिए कि इनको हिंदी में कैसे बोलते हैं, क्योंकि ये भारतवर्ष है बेटा। तो ये भारतवर्ष में जो है हम हिंदी को भी हिंदी को भी सीखना होता है, क्योंकि हमें जो हमको लेन देन करना होता है वो ज़्यादातर लोग हिंदी में ही करते हैं। तो सीख लीजिएगा, और अगर उनको नहीं आए तो इंग्लिश तो आपको आती ही है। कॉस्ट ऑफ 8 टेबल्स इज़ इक्वल टू ₹9248। कॉस्ट ऑफ 1 टेबल निकालेंगे पहले, आपकी एक टेबल की कीमत ये मुझे बता कितनी रहा है, और मुझे चाहिए 5 टेबल, तो 5 टेबल की कीमत मेरी कितनी बनेगी। तो आपने जब 9248 को 8 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया आपका 1156। ये एक टेबल की कीमत आ गई आपकी। अब निकाल लीजिए कॉस्ट ऑफ 5 टेबल्स, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से और आपको पता चल गया कि 5 टेबल्स की कीमत आपकी क्या हो गई। आपकी कीमत हो गई 5780 रुपीज़। ठीक है बेटा, आगे इससे ज़्यादा पैसे मत देकर आइएगा, वरना घर में बहुत मार पड़ेगी बेटा। ठीक है ना, ध्यान से लेन देन करना। 6000 का 6 नोट दें अगर पापा, 2-2000 के 3 नोट दें तो आप उसको माइनस करके कहना कि मुझे कितने रुपए वापस करेंगे। आप 220 रुपये, 220 रुपीज़ आप वापस लेकर आएंगे। अगर उससे कम लेकर आएंगे तो पापा बहुत मारेंगे। आगे देखिए बेटा, द प्राइस ऑफ 8 लीटर्स ऑफ मिल्क इज़ ₹112। 8 लीटर दूध की कीमत 112 रुपये है, 112। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 16 लीटर्स ऑफ मिल्क। मिल्क की 16 लीटर की कीमत क्या होगी। 16 लीटर्स की पूछ रहा है, सीधा सीधा सवाल है, इसे तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब 8 लीटर की इतनी है तो 8 का दुगना कितना हुआ 16, तो इसका दुगना कितना होगा, इसकी जो दुगनी कीमत यानी कि 224 रुपीज़ जो है वो 16 लीटर की कीमत बन जाएगी। 8 लीटर की 112 तो 16 लीटर की 224। सीधा सीधा सवाल है, लेकिन फिर भी हम इसको निकालना बता देते हैं आपको। प्राइस ऑफ 8 लीटर्स ऑफ मिल्क इज़ ₹112। 1 लीटर की कीमत निकाली, प्राइस ऑफ 1 लीटर इज इक्वल टू 112/8। हमने इसको जब डिवाइड किया 8 1 सा 8, ये कटा कितने पर 14 पर, यहाँ आया आपका 1 लीटर की कीमत बन गई 14 रुपीज़। ठीक है, अभी 16 लीटर्स की पूछ रहा है तो 14 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये हो गई हमारी वही 16 लीटर्स की कीमत 224। 112 का सीधा दुगना 224। अगर वो यहाँ पर 16 की जगह 17 पूछता तब आपको यहाँ 17 लिखना होता और यहाँ 17 लिखकर आप मल्टीप्लाई करके आंसर वो कर देते। ठीक है बेटा, इसलिए तरीका सीखना ज़रूरी है। ये दुगना तिगना करने से तो आपका हर सवाल निकलेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि कुछ सवाल तो आप दिमाग से ही निकाल सकते हैं, उनके लिए पेन पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा ख़्याल है आपको बहुत अच्छे से सवाल समझ में आ जाएंगे, और जो बच्चा मेरा कहना मानेंगे उनको तो समझ लीजिए आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो बेटे ध्यान से सुन लीजिए, वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। एक क्वेश्चन समझ में ना आए तब तक दूसरे सवाल पर मत आइएगा।
आने के बाद भी पीछे की वीडियोस को बार बार देखते रहिएगा ताकि दिमाग से निकले नहीं, क्योंकि एक वीडियो के ऊपर दूसरा वीडियो डिपेंड करता है। अगर आप पिछला वीडियो भूल जाएंगे तो नया वीडियो भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैथ्स जो है वो हमेशा टिप्स पे होना चाहिए, यानी मैथ्स आपको भूलना नहीं है। टेबल्स आपको डेली रिवाइज करनी है 2 से 20 तक, और बीच बीच में मम्मी पापा से कहिएगा कि मुझसे ऐसे पूछिए 14 7 से कितने होते हैं, 16 8 से कितने होते हैं, 19 5 से कितने होते हैं। ठीक है, इस तरीके से बताइएगा। और आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत सारा आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।